Hello बच्चों, let's read this question. The question says passive absorption of water by root system is the result of. अब बात कर रहे हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की, जो कौन करता है, रूट सिस्टम करते हैं, वो किसके रिजल्ट से होता है? इज अ रिजल्ट ऑफ टेंशन ऑन द सैप ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, ऑस्मोटिक फोर्स इन द रूट सिस्टम, force created in the cells of the roots, or increased respiratory activity in root cells. इसकी वजह से आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आपकी रूट सिस्टम जो है वो कर पाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो इस एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? नो नीड ऑफ एनर्जी, नीड ऑफ एनर्जी। ये आपका किस पर? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर ही आपका क्या करेगा, ये पैसिव एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। यहाँ पे एनर्जी एटीपी की कंजप्शन हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो अब ये आपका होता क्यों है? ये आपका किस लिए होता है? आपका ये अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है, टेंशन ऑन द सैप ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, क्योंकि वाटर का जो मूवमेंट है, जो अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल जो वाटर की जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है वाटर के लिए, वो फिलफिल होती है ट्रांसपायरेशन की वजह से। तो ट्रांसपायरेशन की वजह से ही टेंशन ऑन द सैप, प्रेशर क्रिएट होगा ट्रांसपायरेशन की वजह से, जिससे वाटर की मूवमेंट अपर डायरेक्शन में होगी। तो ये हम उसको कह सकते हैं कि हमें बिना किसी एनर्जी के, अगर किसी पुल और फोर्स की वजह से, ऊपर से कोई फोर्स उनको खींच रही है वाटर को, और वाटर क्या कर रहे हैं, अपर डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट हो रही है, लीव्स के पास जा रहे हैं वो। तो बात करते हैं कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारी ऑप्शन तो हमें पता चल गई कि टेंशन ऑफ द सैप। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो ट्रांसपायरेशन है, जो पायरेशन की जो प्रोसेस है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है? वाटर लॉस होता है। ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है? वाटर लॉस्ट हो रहा है। वाटर लॉस्ट हो रहा है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है? इट जनरेटेड अ टेंशन, अ प्रेशर, एक पुल, एक फोर्स। ये क्या कर रहा है? एक वो क्रिएट कर रहा है, टेंशन का फोर्स बोल लो आप, एक पुश बोल लो, या आपका एक पुल, जो पुश नहीं, एक पुल जो है उसको हम बोल सकते हैं। तो ये उसने क्या किया? एक टेंशन क्रिएट कर दी। अब ये टेंशन जो क्रिएट होगी उसकी वजह से क्या हुआ? एक वाटर कॉलम बना, लगातार क्या हुआ? एक आपका स्ट्रॉन्ग एक वाटर कॉलम बना। ये वाटर कॉलम एक्चुअल में बना कहाँ पे? वाटर कॉलम बना आपका जाइलम के अंदर। वाटर कॉलम बना जाइलम के अंदर, और उसकी वजह से क्या हुआ? आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुई। ऑप्शन, ये आपके वाटर को क्या करता है? ये वाटर को आपके क्या अपलिफ्ट भी करेगा, ये आपके वाटर को क्या करता है? अपलिफ्ट करता है यहाँ पे। एंड ये साथ में क्या करेगा? जाइलम का यही रिस्पॉन्सिबल भी है आपका एब्जॉर्प्शन करने के लिए। वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी आपकी क्या होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है यहाँ पे। तो ये किसकी वजह से हुआ सारा? ये टेंशन क्रिएट कैसे हुई? ट्रांसपायरेशन से हुई। अब ये जो वाटर कॉलम जो बनता है, अगर मैं यहाँ पे जाइलम, ये जाइलम मान लो एलिमेंट है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? वाटर कॉलम बन रहा है, एक कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम यहाँ पे बन रहा है। ये सारे क्या है? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से आपस में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल। और ये साथ किसके साथ स्टिक कर रही हैं? ये जाइलम के साथ स्टिक कर रही हैं। तो इन दोनों को आपस में अट्रैक्शन है, चाहे वो वाटर वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन हो, चाहे वाटर की आपकी जाइलम के साथ, चाहे आपकी ये अट्रैक्शन हो, चाहे आपकी ये अट्रैक्शन हो, ये आपस में एक बॉन्ड के साथ, एक फोर्स के साथ बंधे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से एक वाटर कॉलम बनता है। और इसके अंदर दो फोर्सेस हमारी लगती हैं। ट्रांसपायरेशन जब आपका पुल लगता है तो उसमें आपकी कोहेसिव कोहेसिव फोर्स लगता है, कोहेसिव एंड अडहेसिव फोर्स लगता है इसमें। कोहेसिव एंड अडहेसिव फोर्सेस इसमें लगती हैं, जो कि आपका एक वाटर कॉलम बनाती हैं।
अब कोहेसिव फोर्स आपका क्या करती है कि आपका जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वो आपकी कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है। और अडहेसिव फोर्स में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल आपका किसके साथ अट्रैक्ट होता है, जाइलम एलिमेंट के साथ अट्रैक्ट होता है। तो आपस में क्या करते हैं, एक इसमें अट्रैक्शन रहती है इनके बीच में, तो ये इधर उधर नहीं भागते हैं। तो एक वाटर का एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बनाते हैं, जो कि आपको ऊपर से क्या हो रहा है, ट्रांसपायरेशन पुल लग रही है, और वाटर आपका क्या कर रहा है, अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसी को हम कहते हैं कि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन, उसकी वजह से क्या होगा कि उस पुल की वजह से यहाँ पे रूट्स क्या करेंगी, रूट्स आपकी वाटर एब्जॉर्ब करती जाएंगी पैसिवली। रूट्स आपकी क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करती जाएंगी सराउंडिंग सॉइल से आपका। तो उसको हम कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, जब टेंशन ऑन द सैप ड्यू टू ट्रांसपायरेशन की वजह से होता है, क्योंकि ये पैसिव एब्जॉर्प्शन है इसके अंदर। और ये थ्योरी जो हमें दी गई थी, ट्रांसपायरेशन पुल की जो हमें थ्योरी दी गई थी, ये ट्रांसपायरेशन की पुल की थ्योरी हमें दी थी डिक्सन एंड जॉली ने। किसने दी थी ये आपकी, डिक्सन एंड जॉली ने हमें ये थ्योरी दी थी। डिक्सन एंड जॉली ने ये थ्योरी दी थी, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे वर्क किया था। तो हम यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन तो हमें मिल गया। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करते हैं, ऑस्मोटिक फोर्स इन द सूट सिस्टम, ऑस्मोटिक फोर्स है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जहां एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आपका जो फोर्स क्रिएटेड इन द सेल्स ऑफ द रूट्स है, ये भी आपका क्या करेंगे, ऑप्शन गलत हो जाएगी। इंक्रीज रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ रूट सेल्स, ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं, तो वो आपकी टेंशन ऑन सैप ड्यू टू ट्रांसपायरेशन की वजह से आपका टेंशन क्रिएट होता है, जहां से अपर डायरेक्शन में वाटर की मूवमेंट होती है, और उसी वजह से आपका जो रूट सिस्टम है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन कर लेता है वाटर की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए, टेंशन ऑन द सैप ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।